वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी अजे तक साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकन। अज असीं 10th क्लास का 8th चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री यानी कि त्रिकोणमिति नाल जान पछाण उस दे अंदर गल करांगे कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमैट्री की हुंदी है, ये साडे कित्थे काम आंदी है। इस चर्चा तो बाद एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। अपने कोल आ रहा है वर्ड ट्रिग्नोमैट्री यानी कि त्रिकोणमिति जो कि बने है 3 वर्ड्स तो ट्रिगोनोमैट्री। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 वर्ड्स ने वो ग्रीक वर्ड्स ने, ग्रीक भाषा तो ले गए ने। ਉਹ ਨੇ ट्राई, दूजा है अपने कोल गोन ते थर्ड है मैट्रोन। इन्हां चों ट्राई का मीनिंग हुंदा है 3, गोन का मीनिंग हुंदा है साइड्स यानी कि भुजावां। सो ये हो गया अपने कोल 3 ते मैट्रोन का मतलब हुंदा है मेजर यानी कि माप या मापना। सो इन्हां तो मिल के आह ट्रिग्नोमैट्री वर्ड बनता है। हुण असल दे विच आपां ट्रिग्नोमैट्री च करदे की हां, असीं ट्रिग्नोमैट्री दे विच किसी ट्राइंगल दीयां जिहड़ियां 3 साइड्स हुंदियां ने ते उस ट्राइंगल दे जिहड़े 3 एंगल्स हुंदे ने उन्हां दे विच जो रिलेशन हुंदा है उहनूं डिस्कस करदे हां। सो असीं मोटी मोटी गल करिए तां ट्रिग्नोमैट्री दे विच वी डिस्कस रिलेशनशिप between sides and angles of a triangle। यानी कि किसी त्रिभुज दियां भुजावां अते कोणां विचकार संबंध। सो इस चीज़ नूं डिस्कस करते हैं आपां ट्रिग्नोमैट्री दे अंदर। हुण ट्रिग्नोमैट्री अपने कित्थे काम आंदी है या इसनूं पहलां किने वरतिया। ट्रिग्नोमैट्री नूं वरतिया गया सी खगोल विग्यानियां द्वारा यानी एस्ट्रोनोमर्स द्वारा 2 प्लैनेट्स या होर तारे ने जिहड़े उन्हां दे विचली दूरी पता करन दे लई। सो इट वाज यूज्ड बाय एस्ट्रोनोमर्स फर्स्टली they used it to find distance between planets and stars। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ जो ਆਪਾਂ डिस्कस करना है बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात या रेशियो तो तुसी समझते ही हो, 2 चीज़ों का अनुपात लेना, उन्होंने एक दूजे नाल जदों आपां डिवाइड करके या कंपेयर करके उत्थों आपां लैंदे आ अनुपात। हुण जिहड़े त्रिकोणमितीय अनुपात ने या ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ने वो कितनियां हुंदियां ने, वो हुंदियां ने अपने कोल 6 गिणती दे विच। ते आपां इह किवें लैंदे आ हुण उहनूं देखदे आ। उस दे लई आपां एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करदे आ। मान लो इत्थे आपां लैंदे आ एंगल ए, इत्थे बी, इत्थे लैंदे आ सी ते आ है अपने कोल से 90 डिग्री का एंगल। तो आ जिहड़ा एंगल ए है इस दे लई जिहड़े त्रिकोणमितीय अनुपात होणगे या ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज होणगे आपां पहलां उहनां बारे गल करांगे। सो सब तो पहलां जिहड़ा तां एंगल आपां कंसीडर करन लगे आ उस दे नाल वाली जिहड़ी साइड हुंदी आ उहनूं आपां बोलदे आ बेस यानी कि आधार।
ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਓਪੋजिट ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, यानी कि लंब। ते जो तीजी साइड रहेगी जिहड़ी तिरछी हुंदी है यानी कि 90 के सामने वाली 90 के एंगल के ओपोजिट जिहड़ी साइड हुंदी है वो हुंदा है हाइपोटेन्यूज, जिन्हों असी करण बोलते हैं। इस दे लई आपां पी लैटर यूज़ करते हैं, इस दे लई आपां बी लैटर यूज़ करते हैं। जो आपां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ नूं लिखते हैं ताकि पूरा ना लिखना पवे, शॉर्ट फॉर्म दे विच उहनूं पी लिखते हैं, उहनूं बी लिखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज नूं आपां उस दे लई एच है जिहड़ा लैटर वो यूज़ करते हैं। हुण एंगल ए दीयां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ ने जिहड़ियां आपां वो लिखते हैं किहड़ियां होणगीਆਂ। सब तो पहला आउंदी है अपने कोल साइन ए, इहनूं बोलना है साइन। मैं इधर लिख दिना साइन, नाल आ जिहड़ा एंगल होएगा इत्थे अपने कोल एंगल ए है तो ए आ जाएगा। जेकर आपां एंगल सी दे लई गल कर रही होईए तो उरे एंगल सी आना सी। राइट एंगल दे लई आपां जिहड़ी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ हुंदे आ ओह नहीं लैंदे हाँ। सो इन्हां दोनों चों किसी एंगल लई आपां लै सकदे हां, जिवें हुण इत्थे आपां ए लई लै रहे हां। सो इहनूं बोलना है साइन ए। ते ए हुंदा है अपने कोल लंब बटे करण। इस दे सामने जो है लंब बटे करण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, ये हो गई अपनी पहली ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो। अगली दी गल करिए दूजी दी तो वह हुंदा अपने कोल कोस ए। इनू बोलना है कोस, कोस ए। ये हुंदा है आधार बटे करण ते आधार हुंदा है बेस। सो आ जिहड़ी साइड होएगी ये उपर रखी जाएगी बटे जिन्नी करण की लंबाई होएगी उन्होंने लैके उत्थों आपां जे उन्हां दी कटिंग हो रही होई तो आपां कटिंग कर दिंदे हुंदे आ। तो उत्थों ये आपां नूं दूजी जिहड़ी है ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो मिलती है कोस ए यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तो बाद आती है अपने कोल तीजी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो जो कि हुंदी है टैन ए। इसका पूरा नाम हुंदा है टेंजेंट, इसका पूरा नाम हुंदा है कोसाइन। उदों आपां शॉर्ट फॉर्म च कोस लिखते हैं। ये हुंदी है साइन, उन्होंने तो आपां बोलते तो वही हाँ, ई हटा के कला SIN यूज़ करते हैं। यह कोसाइन हुंदा है असल दे विच COSINE। उहदे विचों आपां सिर्फ इन्ना क लिखते हैं नाम इसका COS तक ही। तो उस तो बाद जिहड़ी टैन हुंदी है उसका पूरा नाम हुंदा है टेंजेंट, उस चों आपां सिर्फ TAN लिखते हैं नाल आह एंगल। टैन ए यह हुंदा है अपने कोल लंब बटे आधार, ते लंब हुंदा है अपने कोल P परपेंडिकुलर ओवर आधार यानी कि बेस। सो यह आ गई अपने कोल P बटे B दे बराबर। अगे गल करिए चौथी दी तो अपने कोल हुंदा है यह साइन दा उल्टा। साइन दा उल्टा हुंदा है कोसीकेंट, कोसीकेंट A बराबर। हुण क्योंकि यह साइन दा उल्टा इसलिए इहदे विच करण उत्ते होएगा लंब हेठा होएगा, करण बटे लंब। ते करण हुंदा अपने कोल हाइपोटेन्यूज H ते लंब अपने कोल P, सो परपेंडिकुलर। उस तो बाद फिफ्थ की गल करिए। अच्छा, इसनूं बोलना की है, इनू बोलना है कोसीकेंट, इनू बोलना है टैन। फिफ्थ है अपने कोल। उस तो बाद कोस का रेसिप्रोकल, कोस का उल्टा आंदा है वह हुंदा है सीकेंट, सीकेंट ए। तो क्योंकि यह कोस का उल्टा है सो इस करण उत्ते जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। सो करण यानी कि हाइपोटेन्यूज बटे आधार यानी कि बेस। अगे लास्ट ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो की गल करिए तो वह हुंदा है अपने कोल टैन का उल्टा कोट। कोट है, इनू इस तरह लिखना है कक्के होड़ा टैंका कोट, नाल जिहड़ा एंगल होएगा इनू लिखना सी सीकेंट, एवें बोलते हैं इनू आपां। सो कोट है जिहड़ा वो टैन का उल्टा है, सो आधार उत्ते होएगा लंब हेठा होएगा, आधार यानी कि बेस बटे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। सो यह अपने कोल हुंदियां ने 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ किसी भी एंगल के लिए। इस तरह आपां
ਇਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ एंगल C ਦੇ ਲਈ ਵੀ। एंगल C ਜਦੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਧਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਏ, ਕੋਸ ਏ, ਟੈਨ, ਸੀਕੈਂਟ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ BC। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ BC ਓਵਰ ਕਰਨ AC ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਓਵਰ ਕਰਨ AC। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ यानी कि BC ओवर आधार यानी कि AB। उस तो बाद करण बटे लंब, फिर तो हाँ उल्टाना सी इसनूं AC बटे BC, फिर AC बटे AB आ जाना सी ते लास्ट दे विच अपने कोल आधार बटे लंब यानी कि AB बटे BC आ जाना सी। सो ये हुंदियां ने 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज किसी भी एंगल दे लई ते इन्हां दे विच्चों ਜਿਹੜੀਆਂ एक दूजी दे रेसिप्रोकल यानी कि उल्ट हुंदियां ने उन्हां बारे भी गल कर लैंदे आ। कोसीकेंट हुंदा है साइन दा उल्टा ते इहदा मतलब साइन होएगा कोसीकेंट दा उल्टा। सो जेकर साइन इत्थे ले जाइए कोसीकेंट इत्थे ले आइए तो साइन कोसीकेंट दा उल्टा बन जाएगा। तो इस तरह जिहड़ा सीकेंट हुंदा है सीकेंट ए वो हुंदा है 1 ओवर कोस ए यानी वो कोस दा उल्टा हुंदा है ते कोट हुंदा है जिहड़ा कोट ए वो हुंदा है टैन दा उल्टा। सो ये मिलदा है आपां नूं 1 ओवर टैन ए करके। सो ये जिहड़े हुण अपने कोल रिलेशन ये तुहानूं याद रखने पैणगे। तुहानूं याद रखना पएगा कि साइन लंब बटे करण हुंदा है, कोस आधार बटे करण हुंदा है, टैन हुंदा है लंब बटे आधार यानी कि P ओवर B। जेकर तुसी इंग्लिश की फॉर्म दे विच इन्हां नूं याद रखना चाहते हो तो इहनूं याद रखण दे लई अपने कोल एक मैथड है या शॉर्टकट जिहनूं आपां कह सकदे हां ओह की हुंदा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आह जिहड़ा थल्ले SC ते T ने यह है साइन दे लई, आ कोस ते आह T यानी कि टैन ते आ बटे कर देना इत्थे आपां P ओवर H साइन हुंदा अपने कोल P ओवर H दे बराबर। सो उत्थों यह बन गया अपने कोल कोस हुंदा अपने कोल B बटे H दे बराबर ते टैन हुंदा अपने कोल लंब बटे आधार यानी कि P बटे B दे बराबर। सो इहनूं आपां इस शॉर्टकट दे थ्रू याद रख सकते हाँ। सो दोबारा सुन लो इनू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैं इत्थे लिख भी दिना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हाँ इन्हां नूं जदों लिखना आ इंग्लिश दे ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ यूज करने ने बस इस गल का तुसीं ध्यान रखना है। इस तो तुहानूं साइन कोस ते टैन मिल जाणगे ते उस तो बाद इन्हां दे रेसिप्रोकल लैके यानी कि इन्हां नूं उल्टा के साइन दा उल्ट जिहड़ा होएगा वो कोसीकेंट होएगा। तुहानूं लिख के दस दिता है कोस दा रेसिप्रोकल होएगा सीकेंट ते टैन दा रेसिप्रोकल होएगा कोट। सो ये तीन तुहानूं आ गए तां उन्हां नूं उल्टा के तुसीं अगलियां तीन जिहड़ियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ने वो कढ सकदे हो। सो स्टूडेंट्स हुण इस सारी डिस्कशन तो बाद आपां सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 दे क्वेश्चंस नूं। स्टूडेंट्स हुण आंदे एक्सरसाइज 8.1 ते जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल इन ट्राइंगल ABC एक कोई अपने कोल त्रिभुज ABC है उस दे विच B एंगल 90 डिग्री है। सो आपां B नूं ही इत्थे रखांगे ते A ते C दी पोजीशन आपां जिहड़ी मर्जी लै सकदे हां। AB दी लेंथ आपां नूं दित्ती हुई है 24 सेंटीमीटर, BC दी लेंथ है 7 सेंटीमीटर आपां पहलां ही शो कर दित्ती डायग्राम च। उस तो बाद आपां साइन A कोस A साइन C ते कोस C यह पता करने हैं।
ओके सब तो पहला तो आपां ए दे लई गल करांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ दो साइड्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ AC ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। in triangle ABC comma by Pythagoras theorem यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही। ते पाइथागोरस थ्योरम की कहती है 6th चैप्टर च कीती हुई है कि करण का जिहड़ा वर्ग है वह बाकी दो भुजावां दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। मीनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। उहदे अकॉर्डिंग अपने कोल आ जाएगा AC दा स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज भरदे आ AC आपां पता करनी है, वो एवें ही रहेगा AB यानी कि 24 उसका स्क्वायर प्लस BC 7 उसका स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने कोल 576 प्लस 49 जो कि ऐड करके बन जाएंगे 625। इधर AC स्क्वायर नैक्सट स्टैप दे विच AC स्क्वायर ते 625 हुंदा जिहड़ा 25 दा स्क्वायर हुंदा है। सो इस तो बाद स्क्वायर आपां कैंसल करके AC दी लेंथ लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगी अपने कोल 25 सेंटीमीटर। हुण तीनों साइड्स अपने कोल हैगियां। हुण आपां इन्हां दीयां वैल्यूज कढ सकते हैं। सब तो पहला आपां कढदे हां साइन A दी वैल्यू। साइन A फॉर्मूला याद होवे तां यह हुंदा अपने कोल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे करण दे बराबर। सो लंब बटे करण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये दे हिसाब के लंब किहड़ा जिहड़ी सामने वाली साइड हुंदी है, जिहड़ा एंगल आपां कंसीडर करते हैं उहदे सामने वाली साइड हुंदी है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। सो ये अपनी P की वैल्यू होएगी, A दे लई आ B की वैल्यू होएगी तो ये होएगा अपना H। सो 7 सेंटीमीटर ओवर करण यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये विचों यूनिट हमेशा कैंसल होएगी जदों भी आपां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करांगे यूनिट कैंसल हो जाएगी। आखिरी आंसर है जिहड़ा ओह नंबर ओवर नंबर दी फॉर्म च मिलेगा आपां नूं। सो ये आ गया अपने कोल फर्स्ट आंसर। उस तो बाद कढनी है आपां cos A दी वैल्यू। cos A cos दे लई हुंदा है अपने कोल फॉर्मूला आधार बटे करण। सो आधार बटे करण, करण ता हाइपोटेन्यूज, आधार बेस। एंगल A दे लई जिहड़ा बेस है उस दे नाल वाली साइड 24 सेंटीमीटर ओवर करण, करण अपने कोल सी 25 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कैंसल करके 24 ओवर 25 आ जाएगा इस दे लई आंसर। हुण अगली जिहड़ी आपां निकालनी है थर्ड ओह है साइन C। जदों आपां C एंगल कंसीडर करांगे उदों करण तां 90 दे सामने वाला यही रहेगा दूजे C एंगल दे लई भी, पर इस दे नाल एंगल C दे नाल जिहड़ी साइड पई है आ वाली हुण यह बन जाएगी बेस। सो C दे लई बेस होएगा आह ते उस दे सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। सो A तो जदों आपां C ते शिफ्ट होना है तां परपेंडिकुलर ते बेस बदल जाणगे, इस गल दा रखना है ध्यान। सो साइन C फॉर्मूला तो यही लिखना है आपां लंब बटे करण यानी कि P ओवर H। ते लंब इस केस दे विच C दे लई आ जाएगा अपने कोल 24 सेंटीमीटर ओवर करण, करण तो सेम ही रहेगा 25 सेंटीमीटर आया होया अपने कोल। सो 24 ओवर 25। ते लास्टली जिहड़ी चौथी वैल्यू है वह है cos C दी। cos C यानी कि आधार बटे करण मीनस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ते C दे लई बेस है अपने कोल 7 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 25। सो ये आ जाए अपने कोल आ जाएंगे सारे दे सारे आंसर्स।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫਾइंड tan p माइनस कोट r। इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਈਡ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਬਾय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही 90 के सामने है करण। सो पी आर दी 2 आ जाएगा एक साइड ते, दूसरी साइड ते पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये जिदी जिदी वैल्यू है वो भरांगे 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके ये होंगे 169 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होंगी 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इनू लिया के इधर सबट्रैक्ट करांगे 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो यह सबट्रैक्ट करके आ जाएगा अपने को 25 दूजी साइड पर क्यू आर स्क्वायर 25 होंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर नाल स्क्वायर कैंसल करके अपने को क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आ गई यानी कि 5 सेंटीमीटर। हुण टैन पी जो आप पी नू कंसिडर करना एंगल नू टैन टैन हुंदा अपने को लंब बटे आधार। पी दे लई लंब होएगा आह ते आधार होएगा उसदे नाल वाली साइड एंगल दे जो नाल हुंदी है साइड। सो इन्हां दोनों तो अपने को टैन पी आ जाएगा। करते हैं टैन पी आएगा फिर लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर ओवर आह हो जाएगा बेस। तो लंब इस केस दे विच है अपने को उसके सामने 5 सेंटीमीटर बटे आधार नाल वाली भुजा 12 सेंटीमीटर। आ कट्टे गए वैल्यू आ गई 5/12। तो हुण करते हैं आप कोट आर की वैल्यू। कोट आर कोट इसका उल्टा होंदा है यानी आधार उत्ते बटे लंब यानी कि परपेंडिकुलर ओवर यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके हुण बेस आर की गल हो रही है इस एंगल की। इस दे लई बेस उस दे नाल वाली साइड होएगी। सो 5 सेंटीमीटर आएगा ओवर लंब इस दे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनेगी आर दे लई। सो 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट्टिया जाएगा अपन मिलेगा 5/12। सो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। जो इन्हों का डिफरेंस लवांगे नाउ tan p माइनस कोट r इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12। ओके सेम ने सबट्रैक्ट करके 0 आपां इसका मिल जाएगा आंसर। आने हुण एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन थे जिस आपां दिता है sin a इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a की वैल्यू कढ़नी है तो tan a की वैल्यू आपां लभनी है। ओके sin a आपां नूं दे रखे 3/4। सोल्यूशन दे विच पहलां आपां यही लिखते हैं sin a 3/4। इहदा मतलब आपां जिहड़ी राइट ट्रायंगल बनावांगे उस दे विच a नूं रखांगे इत्थे। कोशिश करनी है कि जिस एंगल बारे गल हो रही है उन्होंने हमेशा थल्ले रखो तो ईजी रहिंदा क्वेश्चन नूं सॉल्व करना। इत्थे आपां b लै सकते हैं इत्थे लै लैंदे हैं कोई आपां c। हुण sin a है 3/4 तो आपां नूं पता है sin हुंदा है लंब बटे करण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए दे हिसाब दे नाल लंब बनेगा अपने कोल आह BC लंब बनेगी तो करण होएगा अपने कोल AC। सो आपां BC नूं लैंदे आ। सोलैक्ट BC इज इक्वल्स टू 3K एंड AC इज इक्वल्स टू 4K। हाँ जी हुण समझ लो आपां इत्थे इन्हां दे नाल K क्यों लिखा है। अपने कोल sin A है जिहड़ा यह है अनुपात दी फॉर्म दे विच यानी रेशियो दी फॉर्म च है 3/4। आपां नूं नहीं पता कि यह जिहड़ा 3/4 है यह किवें आया। आपां जेकर लईए 6/8 या फिर आपां लईए 12/16 इन्हां नूं सॉल्व करिए। इहदी कटिंग होएगी 2 ते मिलेगा 3/4
ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 3/4। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/4 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3/4 ਹੈ ਇਹ 6/8 ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, 12/16 ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ k ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 3k ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਦੇ ਨਾਲ k ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4k ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ k ਇੱਥੇ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ k 1 ਤਾਂ ਇਹ 3/4 ਹੀ ਬਣੇਗਾ, k ਹੋਇਆ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6/8, k ਹੋਇਆ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9/12 ਤੇ ਇਹ k 4 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12/16। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ k ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BC ਆ ਗਈ ਹੁਣ 3k, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3k ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ AC ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4k। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਏ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਰਾਹੀਂ ਓਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4k, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ AB ਤੇ BC ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਮ, AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3k ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9k ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 16k ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, AB ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 16k ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9k ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ AB ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 7k ਸਕੁਅਰ। ਸੋ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਕੁਅਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ 7k ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਗਮੂਲ 7 ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, k ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ k ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਤੇ k ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ k ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ k ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਦੀ ਲੈਂਥ, ਸੋ ਰੂਟ 7k। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ cos A ਤੇ tan A ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ cos A ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। cos A, cos ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਤੇ A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਬੇਸ ਆ ਹੋਏਗਾ ਰੂਟ 7k ਓਵਰ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ 4k, ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੂਟ 7 ਓਵਰ 4। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ tan A ਦੀ। tan ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਬਟੇ ਆਧਾਰ, ਤੇ A ਦੇ ਲਈ ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ 3k ਓਵਰ ਆਧਾਰ ਰੂਟ 7k, k ਨਾਲ k ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 3 ਓਵਰ ਰੂਟ 7। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰਸ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 15 cot A is equals to 8, ਤਾਂ ਆਪਾਂ sin A ਤੇ secant A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਗਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A, ਸੋ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ C। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ cot A is equals to, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਓਵਰ 15, ਆ 15 ਉਧਰ ਨੀਚੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan ਦਾ ਉਲਟਾ, tan ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬ ਬਟੇ ਆਧਾਰ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਹੋਏਗਾ ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਲੰਬ। ਆਧਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਓਵਰ ਲੰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ B ਓਵਰ P। ਤੇ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ AB। ਸੋ
ਲੈਟ यानी कि मान लो AB 8K, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ K ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ X ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ BC ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 15, ਉਹਦੇ ਨਾਲ K ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8K ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15K। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ यूज़ करके AC कटते हैं, यानी कि कर्ण इस ट्रायंगल का। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही इस तरह लिखा जा सकता है, कर्ण आप पता करना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC नहीं पता, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 8K उसका स्क्वायर प्लस BC 15K उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, ऐड करांगे 289K स्क्वायर आ जाएगा। इधर है AC का स्क्वायर, तो नैक्सट स्टैप दे विच AC लिखांगे तो उधर आ जाएगा अपने को रूट ऑफ 289K स्क्वायर। सो इस तो बाद आ जाएगा अपने को AC इज इक्वल्स टू 289 का रूट होंदा है 17 तो K स्क्वायर का रूट होंदा है K। सो AC की वैल्यू आ गई अपने को 17K। सो इत्थे आपां लिख सकते हैं 17K। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशो ने कड्ढण लई कही आ उन्हां नूं कड्ढदे आ आपां। साइन A की वैल्यू कड्ढदे आ, साइन A साइन हुंदा है अपने कोल लंब बटे कर्ण, यानी कि P ओवर H मीनस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ते A दे सामने परपेंडिकुलर होया सो 15K ओवर हाइपोटेन्यूज, 90 दे सामने वाली भुजा 17K, K नाल K कैंसल करके 15 ओवर 17 पहला आंसर आ जाएगा ये अपने कोल। ते दूजा आंसर दे लई आपां नूं सीकेंट A कढनी पएगी। सीकेंट A सीकेंट हुंदा है कॉस दा उल्टा, कॉस हुंदा है आधार बटे कर्ण, सो ये होएगा कर्ण बटे आधार मीनस हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। पंजाबी वाले पंजाबी च लिख सकते हैं H ओवर B। सीकेंट दे लई H है अपने कोल 17K बटे बेस 8K, आ कट के आ गया अपने को 17 बटे 8, आंसर नंबर 2। हुण आने एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन ते गिवन है सीकेंट थीटा 13 बटे 12 के बराबर, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक दिती हुई है 5 जिहड़ियां पिछे रह गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन्हां दी वैल्यू आपां कड्ढनी है। सो सब तो पहला इस दे लई आपां एक राइट ट्रायंगल बना लैंदे आ। आ होगी अपनी राइट ट्रायंगल, इहदे विच आ राइट एंगल हो गया। हुण उहने आ आपां नूं दिता होया एंगल थीटा, इत्थे लैंदे आ आपां थीटा, इत्थे A लै लो, B लै लो, C लै लो। हाँ जी, हुण आ जिहड़ा सिंबल है अपने कोल थीटा, इहनूं बोलिया जांदा है थत्थे नूं बिहारी टैंके नूं करना थीटा, इंग्लिश दे विच बनिया THE थीटा, इहनूं इह बोलना है, इहदी प्रोनाउंसिएशन है। ओके, उसकी वैल्यू दिती हुई आपां नूं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सीकेंट थीटा है 13 ओवर 12 ते सीकेंट हुंदा है अपने कोल कॉस दा रेसिप्रोकल, ते कॉस है जिहड़ा वो हुंदा है आधार बटे कर्ण, इहदा मतलब ये होएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर आधार यानी कि बेस। सो इस एंगल दे लई हाइपोटेन्यूज जिहड़ा होएगा वो तां 90 के सामने वाली साइड ही हुंदा है हमेशा, आह H है अपने कोल, ते इस एंगल दे लई बेस होएगा आह नीचे वाला। सो आपां कर्ण यानी AC नूं लवांगे 13K इत्थों, AC इज इक्वल्स टू 13K, ते आधार AB वो आ जाएगा अपने कोल 12K। हाँ जी, AC ते AB की वैल्यू आ गई अपने कोल। हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC लभदे आ, फिर अगे जिहड़ियां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने वो लभांगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही अपने को आ जाएगा कर्ण है जिहड़ा AC स्क्वायर ओह एक साइड ते उहदा स्क्वायर, दूसरी साइड ते AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ जी, AB की वैल्यू है अपने कोल 12K प्लस BC नहीं है अपने कोल, इज इक्वल्स टू AC जो कि है अपने कोल 13K उसका स्क्वायर।
सो ये आ जाएगा अपने को 144k स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 169k स्क्वेयर। आह जाके उधर घट जाएगा, अपने को आ जाएगा BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 169k स्क्वेयर माइनस 144k स्क्वेयर आ जाएगा 25k स्क्वेयर। BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बन जाएगा अपने को 5k दा होल स्क्वेयर। आ स्क्वेयर नाल स्क्वेयर कट देंगे तो BC आ जाएगा अपने को 5k। सो BC की लेंथ आ गई अपने को 5k, आह सी अपने को AB 12k, सो इतने 12k लिख लो, तो आ सी अपने को 13k। वैसे भी याद रखियो 13 12 ਤੇ 5 ਦਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ 13 12 ਤੇ 5 ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके हुण तीजी साइड आ गई। हुण आपां रेशियोज निकालते हैं बाकी दियां। अपने को सीकेंट है, अपने को सीकेंट थीटा दिता होया है। स्टार्ट करते हैं साइन थीटा तो। साइन हुंदा है अपने को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ते इत्थे परपेंडिकुलर है BC ते हाइपोटेन्यूज है AC। सो BC ओवर AC, BC है 5k ओवर AC की वैल्यू है 13k या लेंथ कह सकते हो। ये आह कैंसल 5 ओवर 13। साइन तो बाद कढ़ लेंगे आप कोस थीटा। कोस थीटा तो आपको पता है सीकेंट का रेसिप्रोकल ही होंगे। पहले दसिया सी सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होंगे तो कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल होंगे। सो इन्हू उल्टा के सीधा भी लिख सकते हो तुसी 12/13, या फिर जेकर सॉल्व करके देखना होया तो फार्मूला लगा लेना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ते बेस है अपने को 12k ओवर हाइपोटेन्यूज 13k, उहदे नाल कैंसल करके उत्थों भी 12 ओवर 13 ही आएगी, जो कि तुसी डायरैक्टली भी कढ़ सकते हो ये सामने 1 ओवर सीकेंट करके। ओके, उस तो बाद आती है अपने को टैन थीटा हुंदा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि लंब बटे आधार। सो परपेंडिकुलर 5k, परपेंडिकुलर ओवर बेस पहला लिख लीए 5k ओवर 12k, के नाल के कैंसल 5 ओवर 12 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, हुण साइन का रेसिप्रोकल साइन का उल्टा जो कि हुंदा है कोसीकेंट A, यह हुंदा है साइन का उल्टा। चाहे तो 1 ओवर साइन थीटा लिख के उन्होंने उल्टा दो, 13/5 कढ़ दो, या फिर जेकर पूरी वैल्यू कढ़नी होए तो इसका फार्मूला लगा लियो H ओवर P, ते H है अपने को 13k ओवर P है अपने को 5k, इहदे नाल कट के 13/5। सो उस तो बाद आह पहली होगी, दूजी, तीजी, चौथी, एक रह गई लास्ट दे विच अपने कोल टैन का जिहड़ा उल्टा हुंदा है कोट थीटा। वो हुंदा है अपने कोल बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस, यानी कि 12k ओवर परपेंडिकुलर इस दे सामने वाला परपेंडिकुलर 5k, इस दे नाल कैंसल करके 12/5। टैन का उल्टा हुंदा है तो ये 5/12 सी, 12/5 ही अपने कोल आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चनस सॉल्व किए ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कदे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना, ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।